अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप भी कम बोलते हैं? क्या लोग आपको खामोश या रिजर्व्ड कहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि खामोशी कमज़ोरी नहीं, एक ताकत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह पाक खामोश बंदों को क्यों पसंद करता है, कम बोलने वालों के 3 बड़े राज और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से वो हिकमत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी राज आपको अंदर से हिला कर रख देगा। नाज़रीन मोहतरम, खामोशी ऐसा ज़रिया है जो इंसान को अल्लाह के करीब होने का रास्ता दिखाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स कम बोलता है वो ज़्यादा सुनता है, और जो ज़्यादा सुनता है वो हकीकत के करीब होता है। अब खामोशी क्यों अहम होती है, यानी जो लोग कम बोलते हैं उनके नज़दीक खामोशी क्या किरदार अदा करती है। जब इंसान खामोश होता है तो दिल बोलता है, जब ज़ुबान रुकती है तो सोच गहरी होती है, और जब इंसान कम बोलता है तो वो गुनाहों से भी बचता है। और इस्लाम में भी खामोशी को बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। सुबहान अल्लाह। हकीकत ये है कि ज़्यादा बोलना अक्सर गलतियों का सबब बनता है, लेकिन खामोशी हिकमत का दरवाज़ा उस शख्स पर खोल देती है जो लोग कम बोलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप कम बोलने वाले लोग हैं? अब ये सवाल आप इसका जवाब बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात में जान सकेंगे कि क्या आप भी कम बोलने वाले इंसान हैं। अगर आप में ये अलामात हैं तो जवाब हाँ है, यानी अगर आप कम बोलने वाले इंसान हैं तो आप फ़जूल बातों से बचते हैं, आप लोगों को ज़्यादा सुनने वाले बन जाते हैं, आप हर बात पर रद्द अमल नहीं देते, यानी रिएक्ट बहुत कम करते हैं, आप तन्हाई में सुकून महसूस करते हैं। लेकिन मुआशरा, सोसाइटी अक्सर ऐसे लोगों को कमज़ोर समझती है, यानी मुआशरे के अंदर जो लोग कम बोलने वाले हैं उनको एक ये टैग लगा दिया जाता है कि ये तो बड़े कमज़ोर हैं, इन्हें तो बोलना ही नहीं आता, इन्हें तो समझना ही नहीं आता, ये बंदा तो बड़ा सादा है, इसे कुछ आता ही नहीं, ये बोलता नहीं तो शायद ये डरता है। लेकिन हकीकत नाज़रीन मोहतरम इसके बिल्कुल उलट है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोश इंसान वो होता है जो अपनी कीमत जानता है। यानी अगर आप कम बोलने वाले इंसान हैं तो आप अपनी कदर कीमत बहुत अच्छे अंदाज से जान चुके हैं। कम बोलने वाला इंसान अपने आप को पहचान चुका होता है, और जो अपने आप को पहचान लेता है वो रब को पहचान लेता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम आपके साथ 3 बड़े राज बयान करेंगे कि अगर आप कम बोलने वाले इंसान हैं और अल्लाह पाक खामोश बंदों को क्यों पसंद करता है। पहला राज जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है वो है खामोशी में ताकत है। पहला राज खामोशी ताकत है। जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है ना, वो अपनी तवानाई ज़ाया कर देता है, लेकिन जो खामोश रहता है, जो लोग कम बोलने वाले होते हैं, वो अपनी तवानाई जमा कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा राज है उन लोगों का जो लोग कम बोलते हैं। खामोश इंसान ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, यानी उसका मुशाहिदा बहुत गहरा और तेज़ होता है। वो दूसरों की नीयत को भी भांप लेता है और समझ भी लेता है। वो फैसला सोच समझ कर करता है, यानी उसकी तवानाई जो है वो उसको इतना अट्रैक्ट बना देती है कि वो हर चीज़ को हकीकत समझने लगता है। और सुनहरी असूल जो है हमें, जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलता है, वो ये है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और कम बोलने वाले इंसान का ये सबसे बड़ा राज है कि वो इस बात को अहमियत ही नहीं देता कि हर जवाब का वो जवाब दे।
नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा राज कि अल्लाह पाक की ख़ास मोहब्बत हासिल होती है। खामोश बंदा अल्लाह के करीब होता है। क्यों? क्योंकि वो ग़ीबत से बचता है, वो दूसरे लोगों की बुराई से बचता है, वो झूठ से बचता है, अपनी ज़ुबान पर झूठ नहीं लाता, वो दिल की आवाज़ सुनता है, वो लोगों की नीयतों से वाकिफ़ होने लगता है। यानी इंसान के अंदर जो चल रहा होता है ना, वो भांप लेता है कि इस इंसान की क्या नीयत है और ये क्या करने जा रहा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक दिलों की आवाज़ सुनता है, ज़ुबानों की नहीं। जब आप खामोश होते हैं ना, आप दुआ में सच्चे होते हैं, आप अल्लाह पाक से दिल से बात करते हैं, और यही चीज़ अल्लाह पाक को अपने खामोश बंदों की पसंद है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज के कामयाबी का हथियार है आपकी खामोशी। खामोशी कामयाबी की कुंजी है। दुनिया के बड़े लोग कम बोलते हैं। क्यों? वो वक्त ज़ाया नहीं करते, वो हर लफ्ज़ सोच कर बोलते हैं, उनकी बात में वज़न होता है, उनके लफ्ज़ों में तासीर होती है, जो भी बात करते हैं वो सीधी दिल में उतर जाती है। और नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, कम बोलने वाला जब बोलता है तो फिर लोग सुनते हैं, फिर लोग उसकी बात को तवज्जो देते हैं, फिर लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं कि वो बंदा पहले ही कम बोलता है और जब बोलता है तो फिर वज़नदार बोलता है। नाज़रीन मोहतरम, अब आप बताएं, क्या आप भी कम बोलने वाले हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, यानी आप उन लोगों में शामिल हैं जो कम बोलते हैं, तो ख़ुद को कमज़ोर ना समझें। आपके अंदर एक ख़ास ताकत है, और ये ताकत भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता की गई है, क्योंकि अल्लाह पाक खामोश लोगों को पसंद करता है। जो लोग कम बोलते हैं और ख़ामोश रहते हैं, ज़्यादातर अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज से फ़जूल बातों से दूर रहें, खामोशी को अपनी ताकत बनाएं और अल्लाह पाक से अपना दिल का ताल्लुक़ मज़बूत करें और हमेशा अपने रब के ज़िक्र में मशगूल रहें। अगर आप खामोश रहने वाले इंसान हैं, कम बोलने वाले इंसान हैं, तो अपने दिल, दिमाग और रूह को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखें, ताकि आप अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो सकें। क्योंकि खामोशी भी एक इबादत है, और जो इंसान जितना खामोश रहता है ना, वो उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। और अगर आप भी ये कुर्बत चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात शामिल कर लें कि कम से कम बोलें, वज़नदार बोलें, ऐसा बोलें जिसकी अहमियत हो और लोग तवज्जो के साथ आपकी बात को सुने। तो फिर कम बोलना आज से ही सीख लें। नाज़रीन मोहतरम, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं खामोशी को अपनी ताकत बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मज़ीद ऐसे रूहानी और पावरफुल वीडियोस के लिए आप तक ये बातें पहुंचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, खामोशी सिर्फ़ खामोश रहना नहीं, ये आपकी अंदर की आवाज़ को सुनना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।